अम्ल, क्षार एवं लवण भाग 2। आज का अध्याय अम्ल व क्षार के सामान्य गुण। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, लेकिन सभी धातु क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अम्ल H2SO4 व उसके साथ जिंक की अभिक्रिया करवाने पर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ जिंक हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन को अपने स्थान से हटा देता है, अर्थात विस्थापित कर देता है, जिससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस की पहचान उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। अम्ल व धातु ऑक्साइड अर्थात क्षारीय गुण के साथ अभिक्रिया कर लवण प्लस जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड अर्थात क्षार क्यूप्रस ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्यूप्रस क्लोराइड प्लस जल का निर्माण करते हैं। वहीं क्षार अधातु ऑक्साइड अर्थात अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक अधातु है व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल। अम्ल व क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका उपयोग जलीय विद्युत अपघटय के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि अम्ल व क्षार का निर्माण आयनों के कारण होता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस आयन तो क्लोरीन माइनस आयन, इसी प्रकार सोडियम प्लस आयन तो OH माइनस आयन। और यह अम्ल और क्षार क्रिया के द्वारा लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं और इसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, वहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है का निर्माण करते हैं, प्लस जल का निर्माण होता है। अम्ल के प्रकार। सामान्यतः अम्ल दो प्रकार के होते हैं। वे अम्ल जो पौधों और जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल, इमले में टार्ट्रिक अम्ल, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, उदर अर्थात आमाशय में जठर रस। वहीं किसी एक या एक से अधिक अकार्बनिक यौगिकों से उत्पादित अम्लों को खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल के दैनिक जीवन में उपयोग। पहले कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, इनका उपयोग विलायक के रूप में एसीटोन बनाने में किया जा सकता है। यह खाद्य पदार्थों को खट्टा करने के लिए भी उपयोग में लिए जाते हैं। टार्ट्रिक अम्ल बेकिंग पाउडर के घटक के रूप में टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इस अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों में विशिष्ट खट्टा स्वाद देने के लिए भी किया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, इस अम्ल का उपयोग कई रोगों के उपचार में भी किया जाता है, जैसे स्कॉर्बी, अस्थि मज्जा से संबंधित रोगों में। सिट्रिक अम्ल, खाने की चीज़ों में फ्लेवर के रूप में भी सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है तथा खाद्य पदार्थों और फलों के संरक्षण में भी इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये थे कार्बनिक अम्ल। वहीं अकार्बनिक अम्ल अर्थात खनिज लवण सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। यह शीशा संचायक बैटरियों में
अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरों में रंग अर्थात पेंट, वर्णक, रंजक आदि के निर्माण में भी सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग में लिया जाता है। तो वहीं कृत्रिम तंतुओं के निर्माण में जैसे रेयॉन तथा विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक देश में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से उस देश की औद्योगिक क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक है तथा बाइल जूस के साथ मिलकर हमारे पेट में भोजन पचाने का कार्य भी करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग बाथरूम क्लीनर के रूप में भी किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल दवाइयाँ, फोटोग्राफी, उर्वरक तथा विस्फोटक बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 75% व नाइट्रिक अम्ल 25% अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग व नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग मिलकर एक्वा रेजिया बनाता है, जो सोने चांदी जैसी धातुओं को भी अपने अंदर विलय अर्थात घोलने की क्षमता रखता है। वहीं क्षार के दैनिक जीवन उपयोग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कपड़ों पर लगे ग्रीस के दाग के धब्बे आदि हटाने में किया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में अर्थात पेट में अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए भी किया जाता है। अपच के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़े धोने के साबुन बनाने में और खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए भी किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है तथा फैक्ट्रियों व बिजली संयंत्रों में निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकिंग सोडा अर्थात घरों में केक, खमण आदि जैसे पदार्थों को बनाने में भी किया जाता है। आज का कक्षा कार्य 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर वीडियो के भागों को देखकर लिखें तथा छठे में निम्नलिखित अम्ल के सूत्र उत्तर सहित दिए गए हैं।